श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। गौरताई भगवान की जय। श्रीमद चैतन्य भागवत। और हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ ये वर्णन हुआ था कि अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु दोनों एक ही रूप के दो भाग हैं। कैसे? अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु के अवतार हैं और नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था कि कैसे नित्यानंद प्रभु कभी छत्र के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, अनंत श्रेष्ठ जी जब बनते हैं उनका गुणगान करते हैं, कभी भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, कभी सेज बन जाते हैं, शैया बन जाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में नित्यानंद प्रभु अर्थात अनंत शेष जी सब एक है ना, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, अनंत शेष जी सब करते रहते हैं सेवा। तो यहाँ के लीला में हम देख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आपस में क्या कर रहे हैं? कलह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो राइटर जो है वृंदावन दास ठाकुर वो कह रहे हैं कि ये विनोद है। विनोद यानी मस्ती, ये मजाक कर रहे हैं, ये विनोद वाली लीला है। ये इस तत्व को अचिंत्य कहा जाता है, अर्थात साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता है इनके प्रेम को। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में जो प्रेम है उसको नहीं समझ सकता है। इनकी प्रीति है ऐसी जैसे शेषनाग जी और शंकर जी की, है ना। यहाँ पे इनके भाषा में अगर हम देखते हैं तो अद्वैत चरित्रे हास्य नित्यानंद राय एक मूर्ति दुई भाग कृष्णेर लीला पूर्वे बोली आछे नित्यानंद नाना रूपे चैतन्येर सेवा करे अशेष कौतुके। कोनो रूपे कहे, कोनो रूपे ध्यान करे, कोनो रूपे छत्र सैया, कोनो रूपे गान। नित्यानंद अद्वैत अभेद प्रेम जान, यही अवतारे जाने से ही भाग्यवान। जो समझता है कि ये दोनों रूप जो है भगवान के ही हैं, एक जैसे ही है, वो भाग्यवान भक्त है। जो नहीं समझता है वो अभागा है। जे किछु कलह लीला देखा हो तुहार, से सब अचिंत्य रंग ईश्वर व्यापार। ए दुईर प्रीति जानो अनंत शंकर, दुई कृष्ण चैतन्य प्रिय कलेवर। जे ना बूझी तोहार कलह पक्ष धरे, एक बंदे आर निंदे से जन मरे। जो नहीं समझता है इनके प्रेम को, इनके तत्व को, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के तत्व को जो नहीं समझता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जो समझता है कि दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके असल रूप को जो नहीं जानता, और जो जानता है वो तो भाग्यवान है। यदि नहीं जानता है तो एक की वंदना करता है, एक की निंदा करता है। नित्यानंद प्रभु की निंदा करेगा, अद्वैत आचार्य की वंदना करेगा, अद्वैत आचार्य की निंदा करेगा, नित्यानंद प्रभु की वंदना करेगा। जो भगवान के रूप होते हैं वास्तव में ये भी देखिए, जैसे भगवान कृष्ण है, शिव जी है, विष्णु भगवान है, रामचंद्र जी हैं, है ना। ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं। कोई भी भक्त यदि इनमें से एक की निंदा करता है, तुलना करके नीचा दिखाता है, तो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा हमें नहीं करना है ना। बताइए, ऐसा करना है? नहीं करना है। कुछ भक्त करते हैं और वो गलत है। अगर हम कृष्ण के भक्त हैं, कोई विष्णु भगवान का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, तो उनको भी हमको आदर करना है, उनको भी सम्मान देना है। ऐसा नहीं अरे वो तो ऐसा नहीं, गलत है। वही भगवान अलग अलग रूप में लीला कर रहे हैं, भगवान एक ही, ठीक है।
तो अद्वैत आचार्य के नृत्य को देखकर सब वैष्णव जन सर्वथा आनंद सागर में डूब गए। तब श्री अद्वैत जी वहीं ठहर जाने की आज्ञा प्रभु ने की। अद्वैत के लिए अद्वैत आचार्य को महाप्रभु ने कहा बस 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 अब रुक जाओ, अब ज्यादा नहीं। तत्काल उस आज्ञा को शिरोधार्य करके इन्होंने नृत्य करना बंद कर दिया। नाच रहे थे जो बहुत तेजी से बंद कर दिया। महाप्रभु ने अपने गले की माला दिया उनको, अद्वैत आचार्य को, और हंसते हुए कहा वर मांगो, वर मांगो। तब अद्वैत आचार्य जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और फिर बार बार महाप्रभु बोलने लगे कि वर मांगो, वर मांगो। बहुत खुश थे उस दिन चैतन्य महाप्रभु, चाह रहे थे कि मेरे से वरदान कुछ मांग ले। अंत में अद्वैत आचार्य बोलते हैं मैं अब क्या मांगू, क्या वर मांगू, मैंने जो जो चाहा था वो सब पा लिया, कुछ बचा नहीं है मांगने के लिए। आपका साक्षात्कार करके आपके सामने नाच लिया और सब मन के मनोरथ पूरे हो गए, अब कुछ बचा नहीं है। प्रभु साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर दिया, अब और क्या मांगू, अब रह क्या गया है मांगने को नया। क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या चाहा था? आप नहीं जानते हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे मन में क्या थी इच्छा, आपने तो इच्छा पूरी की। हमारे मन की इच्छा भगवान जानते हैं और हमारे मन की इच्छा भगवान ही पूरी करते हैं, है ना। तो आपके दिव्य दर्शन में मैंने क्या नहीं देखा है, सब कुछ देख लिया। तब प्रभु विश्वम्भर सिर हिलाते हुए बोले तुम्हारे निमित्त ही मैं प्रकट हुआ हूं। अद्वैत आचार्य ने ही प्रार्थना किया था ना भगवान आप प्रकट होइए, इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे कारण ही मैं प्रकट हुआ हूं। मैं घर घर कीर्तन करूंगा, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने भगवान से कहा था कि सब पापी हो गए हैं कलयुग में, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कहीं भी पूजा नहीं हो रही है भगवान की, सब देवी माता की पूजा कर रहे हैं और गलत गलत कार्य कर रहे हैं, गलत गलत प्रचार कर रहे हैं और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, सब जगह कलम है, ऐसा सब कुछ प्रार्थना में कहा था। तो भगवान आप आइए और आप ही बचा सकते हैं जीवों को, आप ही रक्षा कर सकते हैं इन सब खराब कर्मों से हमारी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं घर घर कीर्तन करूंगा, प्रचार करूंगा, जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठेगा। तो अद्वैत आचार्य चाह रहे थे भगवान आए, भगवान अपना गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान इत्यादि करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं अद्वैत आचार्य को तुम्हारे कारण मैं आया हूँ और अब मैं ये सब करने वाला हूँ, नाम का प्रचार करने वाला हूँ। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति के लिए तप करते हैं ऐसी भक्ति मैं सबको लुटा दूंगा। यह मैं तुमसे कह देता हूँ, ये जो भक्ति हमको प्राप्त हुई है हमें तो ऊपर से आके कहता है कोई। देखिए आप एक अचानक मेरे दिमाग में बात आई। पहले के जमाने में हम बैंक जाते थे, जब हमें बैंक था, हमारे पास अकाउंट था। पहले तो अकाउंट भी नहीं हुआ करता था, साहूकार के पास लोग कर्जा मांगने जाते थे, है ना। साहूकार घर का पेपर गिरवी रख लेता था और बाद में उसका जमीन भी घर भी सब चला जाता था। उसके बाद बैंक आया तो हम बैंक जाते थे, उनको बोलते थे हमको लोन दे दीजिए, हमको लोन दे दीजिए, हमको घर खरीदना है, हमको गाड़ी खरीदनी है, हमको बाइक खरीदनी है, हमको बच्चे को पढ़ाना है, हमको कुछ पर्सनल काम है, हम ऐसा लोन मांगते थे। अब वो लोग फोन कर करके हमें कहते हैं लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। हम बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सच बात है ना, सच में है ना। अब मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी तपस्या करते हैं भगवान हमें भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति दे दो। अब भगवान कह रहे ले लो, ले लो, ले लो, नाम ले लो, भजन करो,
हम सब सिखाएंगे। मंदिर आ जाओ, प्रभुपाद ने बोला मंदिर आ जाओ, क्लास में आ जाओ, भक्ति कैसे करना है वो बताएंगे, नाम जप कैसे करना है वो भी बताएंगे। सारे बुक्स में लिख करके दे दिया, ऑडियो वीडियो हर चीज, दुनिया भर का क्लास, दुनिया भर का मंदिर। देखिए ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं शिव जी, नारद मुनि तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, उस भक्ति को मैं ऐसे ही लुटा दूंगा, मुफ्त में लुटा दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला और लुटाया अकेले, और प्रभुपाद ने तो पूरे दुनिया में लुटा दिया। हजारों लाखों की संख्या में प्रचारक घूम रहे हैं भक्त, टीवी पे भी, वीडियो पे भी, ऑडियो पे भी, मंदिर में भी, बुक्स के द्वारा। तो देखिए वही हो गया ना, लोन चाहिए और अभी लोन ले, लोन लो। जमाना कैसे बदलता है, समय कैसे बदलता है। पहले हम पिक्चर देखने के लिए जाते थे, पहले से प्रोग्राम करते थे हम, पापा चले क्या, पापा पिक्चर चले क्या, प्रभु जी को पिक्चर चले क्या। फ्राइडे से प्रोग्राम बनाएंगे, सैटरडे बनाएंगे, संडे टिकट कटाएंगे, सुबह जाके कटाएंगे, नहीं तो वहां जाके कटाएंगे, उसके बाद तैयार होके जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, बैठेंगे 5 घंटे, आना जान। अभी लो मोबाइल, जब मर्जी है पिक्चर देखो, जब मर्जी है टीवी पे देखो। तो माया भी उसी स्पीड में प्रवेश की है, जिस रफ्तार से भक्ति का प्रचार हो रहा है, उसी रफ्तार से माया का भी प्रचार हो रहा है। पहले माया के लिए जाना पड़ता था, अब माया घर में आके बैठी है, दिन रात 24 घंटे आपके साथ माया। सच है कि नहीं? समय बदल गया, समय बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो महाप्रभु कह रहे हैं, यही समझिए बात कि महाप्रभु कह रहे हैं कि इतना मुश्किल था भक्ति प्राप्त करना, पर अब मैं उसको लुटा दूंगा, मुफ्त में लुटाऊंगा। तो हम लोग को जो आराम से भक्ति प्राप्त हो रही है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण। पर हम नहीं समझ रहे कि बहुमूल्य रत्न हमको प्राप्त हुआ है, तो इसको हम संभाल के रखें कैसे। मुफ्त में प्राप्त हुआ इसलिए कीमत नहीं है हमारे नजर में। श्री अद्वैत आचार्य जी बोले, यदि भक्ति आप लुटाएं तो स्त्री, शूद्र, मूर्ख, नीच जाति को भी प्रदान कीजिएगा। अद्वैत आचार्य बोले सबको दीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पंडित को दीजिएगा। हर जाति के, हर कैटेगरी, यानी कि बच्चा भी, बूढ़ा भी, स्त्री भी, शूद्र भी, सबको दीजिएगा भक्ति, ऐसा बोला अद्वैत आचार्य ने। अच्छा आप बताइए, हमने देखा कि परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं, तो वहां हजारों भक्त बैठे हैं, साधु महात्मा सन्यासी, हर तरह के ऋषि मुनि बैठे हैं, साधारण जनता भी बैठी है, सब प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन सुनने के लिए खाना पीना त्याग करके रात दिन लगातार 24 घंटे 7 दिन 7 रात प्रवचन हो रहा है, सुन रहे हैं सब लोग। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, सब लोगों को फायदा हो रहा है। कितना मुश्किल था। पार्वती माता शिव जी से पूछती है प्रश्न, भगवान ये कैसे हो रहा है, कोई भी प्रश्न शिव जी बताते हैं। तो कितना मुश्किल था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई बुक नहीं था, कोई क्लास नहीं था, वीडियो ऑडियो नहीं था, इतने सारे मंदिर नहीं थे। अभी सुविधा कितनी ज्यादा हो गई है बताइए, कितनी ज्यादा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, गूगल 5 से 20 आंसर मिल जाएगा जो आपको सूटेबल लग रहा है। हमारे ही समय में इतना परिवर्तन हो गया। पहले हम बुक ढूंढते थे, किस बुक में होगा, बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, बुक ढूंढेंगे, खरीदेंगे, कोशिश करेंगे, तब कुछ जानेंगे। अभी देखो कितना आसान हो गया हर चीज। लेकिन आसान भी हो गया है, शरीर भी कमजोर हो गया है, उम्र भी छोटी हो गई है, परेशानी भी हो गई है, सब एक साथ चल रहा है, एक साथ। तो भक्ति को प्राप्त करना अभी बहुत आसान है।
क्योंकि भगवान कृपा ही बहुत ज्यादा कर दिए हैं, बहुत कृपा कर दिए। कोई भी चीज का आंसर फटफट मिलता है, फटफट फटाफट। इसीलिए यहाँ पे अद्वैत आचार्य जी भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबको दीजिएगा भक्ति। हर जाति के लोगों को धर्म नहीं बोला, तब कहाँ धर्म था, तब तो यही सिर्फ धर्म था, है ना। बहुत पहले की बात है, उस समय वहां पे तो मुसलमान थे पर ज्यादातर हिंदू ही थे। इसीलिए जो लोग विद्या धन कुल एवं तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं, वे सब पापी लोग यह देख देख कर डाह से जल मरे, अर्थात पश्चाताप करते हुए उस पाखंड से दूर हो जाए। चांडाल भी आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचे। अद्वैत आचार्य प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने अहंकार पूर्वक कहा, तुम्हें जो स्वीकार है वही होगा। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही होगा। अद्वैत आचार्य कहते हैं आप वैष्णवों को देख करके, उस समय लोग अच्छा विचार नहीं रखते थे, वो वैष्णवों को देख करके कन्नी काटते थे, कुछ कुछ बोलते थे, उपहास करते थे। सारे काली के भक्त थे, दुर्गा के भक्त थे उस इलाका में जहाँ की बात हो रही है। चंडी मंडप, मांस, मदिरा, मछली, ये सब गंदी गंदी आदतें थी सबकी। तो इसीलिए कह रहे हैं अद्वैत आचार्य कि सबको पता चलना चाहिए आपके बारे में, सबको पता चलना चाहिए कि ये असली रास्ता है। जो लोग अभिमानी हैं, जो जिनको पैसे का घमंड है, जिनको कुल का घमंड है कि हम ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं, जिनको तपस्या का अभिमान है, ऐसे लोग आपके भक्त को तंग करते हैं, भक्ति नहीं करने देते हैं, उनको बाधा पहुंचाते हैं। तो ये सब जो पापी हैं, ये सब इनके मन में ईर्ष्या पैदा होगी जब ये देखेंगे कि अरे भक्त लोग तो बड़ा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए, आप जो कह रहे हैं वो सब करिए। तो इसके बाद ग्रंथकार कहते हैं, इन सब वाक्यों का साक्षी सारा संसार है, मूर्ख और नीच जनों पर भी प्रभु ने कृपा की, महाप्रभु ने कृपा की। देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, बहुत सुंदर है। अद्वैतेर नृत्य देखी, वैष्णव सकल आनंद सागरे मगन होइला केवल। पहलो प्रभुर आज्ञा रोही बार तोरे, ततक्षणे रोहिले न आज्ञा रोही बार तोरे। आपन गौलार माला अद्वैतेर दिला, गौर मांगो बोले न हंसिया। महाप्रभु ने क्या बोला, अपनी माला पहना दी और बोला वरदान मांगो। शून्य अद्वैत किछु न करे उत्तर, माग माग पुनः पुनः बोले विश्वम्बर। महाप्रभु कहते हैं फिर से मांगो मांगो मांगो। अद्वैत बोले आर की मांगी वर, जे वर चाहिए तहा पाइलू सकल। जो चाहिए था वो सब मिल गया, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे साक्षात पूरी आपने नाचिलो, आपके सामने नाचा। चित्तेर अभिष्ट जातो सकिलु पाइलू, जो चाहिए था हमारे हृदय में, जो इच्छा थी सब मिल गया। की चाहिए वो प्रभु, और क्या चाहिए। कीवा शेष अच्छे यार, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा है, सब मिल गया। साक्षाते देखिलू प्रभु, तोर अवतार, आप सामने खड़े हैं मेरे, आपके अवतार का दर्शन हो रहा है अभी, और क्या चाहिए। की चाहिए मुँह की बार नहीं जाना हो आपने, आपको पता नहीं है मेरे हृदय में क्या था, आपको तो पता ही है मेरे हृदय में क्या था। किया कीबा नहीं देख तुम्हें दिव्य दर्शन है, आपने दिव्य दर्शन देखा, अभी कुछ दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। माथा डुलाइया बोले विश्वम्बर, प्रभु तुम्हार निमित्ते आमी होइलू गोचर। देखो तुम्हारे चलते मैं यहाँ आया हूँ। घोरे घोरे कोरिमु कीर्तन प्रचार, सब घर घर में जाकर कीर्तन करूंगा, प्रचार करूंगा। मोर जैसे नाचे जानो सकल संसार, सारा संसार नाचेगा। ब्रह्मा भव नारद आदि जारे तप करे, हेनो भक्ति विलाई मु बोली लो तुम्हारे। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि जिस भक्ति को प्राप्त करने की तपस्या करते हैं वो सारा मैं लुटा दूंगा। अद्वैत बोले न, यदि भक्ति विलाई वा शूद्र स्त्री आदि जतो मूर्खेर से दीवा।
चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो शूद्र हो, सबको भक्ति दीजिएगा भगवान। विद्या धन कुल आदि तपस्या मध्य, जो लोग विद्या का घमंड करते हैं, कुल का, जाति का, धन का, तोर भक्ति जय जय जन भागी, और आपके भक्त को, आपके भक्ति को बाधा पहुंचाते हैं। से पापिष्ट सब देखी मरुक पुरिया, तो आपको देख करके, आपके प्रचार को देख करके वो सारे पापी जलन से मर जाएंगे कि क्या हो रहा है। सच सच बात है। जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीला देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए प्रचार करने के लिए, नॉर्थ इंडिया गए प्रचार करने के लिए, गए ना वृंदावन तक, उड़ीसा से वृंदावन तक, तो हम देखते हैं कि सब जगह मायावादी सन्यासी, ऐसे अलग अलग लोग बहुत बहुत परेशानी उत्पन्न किए, मजाक बनाए। प्रकाशानंद सरस्वती और कितने लोग ऐसे थे जो शुरू में बहुत तकलीफ दिए, लेकिन बाद में धीरे 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 सब भक्त बन गए। चांडाल ना चुक तो नाम गुण गाइया, तो कह रहे सब पापी जो है आपको देख करके सब जलन से मरे, चांडाल जो है वो भी नाचे, आपका नाम जप करे। अद्वैत तेरे वाक्य सुनी कोरिला हुंकार, प्रभु बोले सत्य जे तुम्हारा अधिकार, एकदम वही होगा जो तुम चाह रहे हो। ये सब वाक्य साक्षी सकल संसार। तो अभी राइटर कह रहे कि जो जो चैतन्य महाप्रभु ने वादा किया अद्वैत आचार्य को, वो सब हुआ, और उसका प्रमाण समूचे संसार ने देखा। आज भी हम देख रहे हैं, हर जाति नहीं, हर धर्म के लोग को प्रभुपाद ने नाम दिया। जाति तो छोड़िए, हर धर्म, हर देश में भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। इस्कॉन का सेंटर है हर देश में, चाइना में, पाकिस्तान में, हर जगह है, छोटे रूप में या बड़े रूप में है। लेकिन तो क्रिश्चियन भी बने, मुस्लिम भी बने, सब भक्त बने हैं। ये सब वाक्य साखी। हाँ, तो चांडाल आदि नाचे प्रभु गुण ग्रामे, भट्ट मिश्र चक्रवर्ती सब निंदा जाने। ग्रंथ कोड़ी मुंड कोड़ी कारो बुद्धिनाथ, नित्यानंद निंदे वृथा जाई वारे नाशे। तो ग्रंथकार कहते हैं भगवान ने सब पे कृपा की, सब लोगों ने देखा। अब शीश मुड़ाकर, ग्रंथ पढ़कर और शीश मुड़ाकर किसी की तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि वे अपने सर्वनाश के लिए नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं। ऐसे पापी लोग भी है ना, बहुत सारे ऐसे। यहाँ लिखा है भट्ट मिश्र चक्रवर्ती, ये कौन है? सब ब्राह्मण। भट्ट मिश्र चक्रवर्ती सबे निंदा जाने, मतलब हम जब लीला देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की और इवन श्रीमद् भागवतम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला खास करके, उसमें हम देखते हैं कि ये जो भक्त गण हैं उनकी निंदा करने वाले सब ब्राह्मण ही हैं, जिनको स्मार्त ब्राह्मण बोलते हैं ना प्रभुपाद, स्मार्त ब्राह्मण, वो सब ब्राह्मण ही हैं। और सिर्फ चैतन्य चरितामृत में नहीं, अभी आप देखिए जो दूसरे भी संप्रदाय के भक्तगण हैं, अभी पंडरी संत तुकाराम थे ना, पंडरीनाथ के भक्त, उनके भी विरोधक सब ब्राह्मण थे। उनको विरोध करने वाले सब ब्राह्मण थे, दूसरी जाति के नहीं थे। हमेशा भक्ति के विरोध में खड़े होने वाले ब्राह्मण ही रहते हैं, दूसरा नहीं रहता है कोई। क्योंकि ब्राह्मण सोचते हैं कि इस पर पूर्ण अधिकार सिर्फ मेरा है, शास्त्रों के ऊपर पूर्ण अधिकार किसका है? सिर्फ मेरा। तो हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए, और मुझे छोड़ के यदि किसी ने शास्त्र को पढ़ा और कुछ बोल रहा है तो उसको तो हम काटेंगे ही, गलत ही बोल रहा है उसको हम काटेंगे। अभी तो ये नहीं है कि सिर्फ उसका अधिकार है, अभी तो कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि सब जगह बुक्स अवेलेबल है। पहले था ऐसा कि
दूसरों को न पढ़ना अलाउड था, न मंदिर जाना था। छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था। ग्रंथों को तो छू भी नहीं सकते थे, यज्ञ भी नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। शास्त्रों में भी वर्णन है कि नहीं कर सकते हैं, जो शूद्र होते हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते, ये सब वर्णन है। अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हर व्यक्ति माला का जप कर सकता है, नाम ले सकता है। पर अगर वेदों को पढ़ना अलाउड नहीं है तो श्रीमद् भागवतम इत्यादि का ग्रंथ का सुनना तो सबके लिए संभव है, पहले भी था। कहीं कथा चल रही है तो बैठ के कोई भी सुन सकता था दूर से, पहले बहुत कड़ा रूल था। अद्वैत बोले प्रेम पाइलो जगत ए सकल कथा कोई मध्य खंड होते। चैतन्य अद्वैते जतो होइलो प्रेम कथा सकल जाने न सरस्वती जगन माता। सही भगवती सर्व जने जीवाय अनंत होया चैतन्य यश गाय। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार। इथे अपराध किछु न हो को अमार। शस्त्री के आनंद होइला आचार्य गोसाई। अभिमत पाइया रोहिला से छाई। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान। वृंदावन दास दस्यु पद जुगे चांद। श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु में जितनी कुछ प्रेम वार्ता हुई दोनों के बीच में, वो सब सरस्वती माता को पता थी। वही भगवती सब जनों के जीवा पर अनंत शेष के समान होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गुणगान करती हैं। सरस्वती माता के कृपा से हम कुछ बोल पाते हैं। ज्ञान जो है, ज्ञान की माता कौन है? तो समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है। उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो, ये वृंदावन दास ठाकुर कह रहे। इस प्रकार से आचार्य स्त्री सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए और मनोवांछित फल पा करके वहीं ठहर गए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे जीवन है, प्राण है। उनके जुगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास ठाकुर उनके लीलाओं का गुणगान करता हूँ। यह अध्याय का लास्ट श्लोक है। तो जब भी अध्याय समाप्त करते हैं तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं यही बात कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान हमारी जान है। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमारी जान है। अभी इतने दिनों से नहीं, इतने सालों से ये बुक हो रहा है, अभी आधा भी नहीं हुआ है, आधा से थोड़ा कम हो रहा है। पहले जो कथाएं हुई वो तो वीडियो नहीं बना उसका, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन बनाएंगे, धीरे धीरे करेंगे। बहुत लीलाएं जो है चैतन्य महाप्रभु की बहुत मधुर है, मधुर लीलाएं हैं। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत मधुर है, जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है, अलग दोनों। थोड़ा ये है मध्य खंड का छठा अध्याय समाप्त। अभी सातवां होगा। 3 खंड है, आदि, मध्य और अंत्य। अभी मध्य चल रहा है। मध्य बहुत बड़ा है और अंत खंड लास्ट में आता है। कोई प्रश्न है किसी को? ये चैतन्य भागवत ही तो हो रहा है ना, जो इतने सालों से यहाँ चैतन्य भागवत हो रहा है। चैतन्य चरितामृत की रिकॉर्डिंग मैंने शुरू की है, लेकिन अभी मगर वो शुरू से मैं शुरू की हूँ वीडियो में, लेकिन रुका हुआ है बहुत दिनों से। रुक जाता है बीच में, फिर टाइम मिलता है तो करती हूँ। तो चैतन्य चरितामृत में तो बहुत ज्ञान है, लीलाएं भी हैं, पर शुरू में बहुत ज्यादा ज्ञान है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये भी अच्छा ग्रंथ है, लेकिन इसमें वो पार्ट जो चैतन्य चरितामृत में है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है। ऐसा राइटर ने
ध्यान रखा है कि जो चैतन्य चरितामृत में है वो इसमें नहीं। पहले तो ये लिखा गया था शायद, इसका नाम था चैतन्य मंगल। पहले एक चैतन्य मंगल भी ग्रंथ है, तो बाद में इसका नाम हो गया चैतन्य भागवत, ऐसे अलग हो गया। चरितामृत ऐसा नहीं होता है। चैतन्य चरितामृत तो आपको पता है 7 किताबें हैं, चैतन्य भागवत एक ही है, क्योंकि ये इस्कॉन का नहीं है, ये ओरिजिनल मूल चैतन्य भागवत है। इस्कॉन में तो प्रभुपाद ने परपोट भी लिखा है ना, चैतन्य चरितामृत परपोट का इतना बड़ा हो गया, ये बिना परपोट का इतना बड़ा है। अब बताइए परपोट रहेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? जो देखिए ऐसा है कि अभी गणपति का समय है, अभी 10 दिन चलेगा, परसों हुआ शुरू ना। तो ये जो पूना शहर है, पूना जो इलाका है, यहाँ के अधिष्ठाता देवता गणपति जी हैं। हर जगह के कोई अधिष्ठाता देवता होते हैं, तो यहाँ के कौन है? गणपति जी। और गणपति जी भक्त हैं। गणपति जो है, गणेश जी जो है वो भगवान के भक्त ही हैं, अच्छे हैं वो। किसी की श्रद्धा यदि कहीं पर टिकी हुई है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें जितने भी जीव आए हैं जो हमको नजर आ रहे हैं, हमारे रिश्ते नाते में, परिवार में या भक्त में, दोस्त में, सब कई जन्मों से बद्ध हैं। बद्ध हैं, बद्ध समझते हैं? कंडीशनड है वो। एक प्रकार की उनकी सोच है बनी हुई, जो कई जन्मों से है। उनकी चेतना, उनकी सोच, उनका विचार, उनका संस्कार कई जन्मों से निर्मित होकर के वो व्यक्ति बना है आज। उस व्यक्ति को चेंज करना संभव नहीं है यदि वो नहीं चाहे। वो चाहे तो बदल सकता है, अगर वो नहीं चाहे तो ऊपर से आदमी बदल उसको नहीं सकता है। अगर हम किसी घर के भी सदस्य को, हमारे घर का सदस्य, बेटा है, बेटी है, बहू है, जो भी, उसको यदि हम जबरदस्ती प्रेशर डाल के बदलने के लिए बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे, तो वो हमारे सामने वैसा करेगा, सिर्फ अंदर से नहीं बदलेगा, बाहर से वैसा बिहेवियर उसका होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा उपाय नहीं है। हम मालिक हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैसा है, तो वो क्या करेगा? मजबूरी में वो हमारी बात मानेगा। अंदर में उसका जो स्वभाव है, विचार है, वो नहीं बदलेगा। वो तब बदलेगा जब वो समझेगा कि अरे हमारे में कुछ कमी है, हमको बदलना चाहिए, या उसको कोई अच्छा लगता है, उसको देख के उसको बदलने का मन है, तो फिर बदलेगा। उसकी इच्छा नहीं है तो उसको नहीं बदल सकते हैं। इसलिए बदलने का प्रयास नहीं करना है किसी को बदलने के लिए हमें प्रयास नहीं करना है। हमें अपने कार्य करने हैं, उसकी इच्छा है वो बदल जाए हमको देख के। बात समझे? उसकी इच्छा होगी तो हमें देख के बदल जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होगी तो हमें देख के भी नहीं बदलेगा। हम उसको यदि बोलेंगे ये करो वो करो, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। जो जहाँ श्रद्धा है उसकी वहीं रहने दीजिए उसको। नहीं बोलना नहीं चाहिए, मतलब 10 दिन ही करेगा ना गणपति का, करने दो।
कृष्ण की भक्ति सिखा दीजिए, बाकी जो करता है उसको करने दीजिए। अगर हमारा बच्चा है तो हम उसको भगवान की भक्ति थोड़ा सिखा देंगे, भगवत गीता में जो है वो बता देंगे, पर उसकी इच्छा कुछ करने की, अभी बच्चे लोग क्यों करते हैं पता है आपको? वो एक एक वाइब चल रहा है अभी, 10 दिन ये चलेगा माहौल गणपति का, उछलना कूदना गाना बजाना। क्या करते हैं गणपति में लोग? भक्ति करते हैं क्या? कितने लोग भक्ति करते हैं रियल में? गाना बजाना, हाउसी कंपटीशन, नृत्य, डांस, म्यूजिक, यही सब चलता है। वो 10 दिन का प्रोग्राम फिक्स रहता है, आज ये कंपटीशन, कल वो कंपटीशन, परसों वो कंपटीशन, और लास्ट के दिन जितना गणपति का पैसा बचा है उससे पार्टी करते हैं सब लोग, जो कलेक्शन हुआ है उससे पार्टी करते हैं। सोसाइटी वाले ढोल खुद सीखते लेडीज। हाँ, और वो बहुत नहीं ढोल सीखते हैं वो तो गलत बात नहीं है, ढोल सीखिए, बजाइए, भगवान का स्वागत करिए, पर गणपति भगवान आपके बैठे हैं, और इसमें जो पंडाल है या जहाँ भी बनाया है आपने गणपति जी को रखा है, तो गणपति जी को पहले सुबह शाम भोग लगनी चाहिए और आरती होना चाहिए, ठीक है? पहली बात, जब भोग लग गया, आरती हो गई सुबह या शाम, उनको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, किसी न किसी को बैठना चाहिए, कुछ भी पढ़ना चाहिए, बजाना चाहिए भगवत गीता या कुछ। तो फिल्मी म्यूजिक, फिल्मी गाने, फिल्मी डांस, और शाम के समय सब जमा हो जाएंगे वहां पे, और जमा होके केवल फिल्मी कर एक आरती कर लेंगे बस, जो आरती है फेमस है ना, क्या नाम इस बार सुना ही नहीं मैंने अभी तक, जय देव जय मंगल मूर्ति, वो आरती कर लेंगे, उसके बाद चालू हो जाएगा। तो यही चेतना है यहाँ पे, और वो जो हंगामा होता है ना, विसर्जन का, लाने का, नाचने का, कलर्स सब अपने खेलते हैं, बच्चों को वो अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चे चाह रहे हैं कि हम अपने घर में भी रखें, अपने सोसाइटी में भी रखें, क्योंकि उनको वो एंजॉयमेंट, उनको वो 10 दिन का एंजॉयमेंट पैकेज चाहिए, पैकेज 10 डेज पैकेज, 10 डेज तक मस्ती करना है। हाँ, तो ये है भाव, और कुछ भाव नहीं है। लेकिन ये भी ठीक है, क्यों ठीक है? नहीं कुछ करने से तो ये भी अच्छा है, कुछ नहीं करने से ऐसे ही करो तभी भी कुछ तो फायदा होगा, इसीलिए मना मत करिए। जब समझ होगी, शास्त्रों का ज्ञान होगा, तब बदलेगा व्यक्ति, ऐसे नहीं बदलेगा। गणपति करते हैं, गौरी करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, विजयादशमी करते हैं, पर जिनको हम बुला रहे हैं, जिनको हम रख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कथा वार्ता, शास्त्र अध्ययन, भजन कीर्तन वो करो ना, बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो, बड़े भी उसमें इन्वॉल्व हो, तब कुछ फायदा है ना। आज पंडित को भी नहीं बुलाते हैं, खुद ही ऑडियो बजा देते हैं। पंडित आए तो कुछ तो पूजा करेगा, वो कुछ तो बोलेगा मंत्र, ऑडियो बजा देते हैं, और कुछ लड्डू पेड़ा जो है रख देते हैं, वो क्या भोग लगना हुआ? भोग का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो तो करते नहीं है, खाली रख देते हैं, हो गया। अगर गणपति जी को बुलाएं तो गणपति जी का जो भी मंत्र होगा वो पंडित को बुलाएंगे, तो पंडित सुबह शाम आकर के उन मंत्रों से कुछ तो पूजा करेगा। आपको तो मालूम नहीं है कि कैसे पूजा किया जाता है। मूर्ति को बुलाया है ना, मूर्ति को बुला के रखा है, उनको आवाहन किया है, चलो टेम्पररी ही है पर भगवान की मूर्ति है, तो उनको तो प्रॉपर पूजा होनी चाहिए ना उनकी। हम जब बचपन में हमारे साइड में दुर्गा पूजा होता है 10 दिन के लिए, ऐसे ही कलश स्थापना जैसे करते हैं, हमने कहीं नहीं देखा अपने आप पूजा करते हुए, सब जगह पंडित पूजा करते हैं। पंडित सुबह शाम 2 टाइम पंडित आगे पूजा करता है दुर्गा माता की, और भोग लगाना सब कुछ पंडित करते हैं। तो ऐसे करना चाहिए, अगर करना है तो ऐसे करना चाहिए। तो पंडित को नहीं, अगर आपने चंदा जमा किया है इतना सारा, तो पंडित को दीजिए ना उसमें से। वो चंदा से क्या करिएगा आप? खाली बाद में एंजॉयमेंट करते हैं, पार्टी करते हैं, ये क्या है?
गलत बात है बाबा, बहुत गलत बात है। तो इसीलिए ये सब सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 8 तारीख है। श्रील प्रभुपाद की जय।